तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि कल यानी कि वेनेसडे 13 को मार्केट जो है कैसे रिएक्ट करने वाली है, गैप अप ओपनिंग होने वाली है, क्या लेवल्स रह गए इम्पोर्टेंट लेवल्स, और किस तरीके से यहाँ पर मतलब देखा जाएगा कि मार्केट में ओवरऑल काम क्या हो सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, किस लेवल तक गिर सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पे लेके जाऊंगा और आपसे ये बताऊंगा कि ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो गए हैं मैं कंटिन्यूस आप लोगों से ये कह रहा हूँ। 5 दिन पहले भी देखे गए निफ्टी 21,000 एंड बैंक निफ्टी 47,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई, उसमें भी करंटली मैंने यही बताया था 21,000 और 47,200। फिर आ जाइए उसके बाद मैंने बी अवेयर रिटेलर्स इट्स अ ट्रैप बोल के, और फिर उसके बाद एक बेरिश मोड स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ये कल वीडियो बनाई थी। और आज भी जो वीडियो बनाई है उसमें भी ये साफ साफ सुबह की वीडियो में साफ साफ बताया था करीबन 10-11 बजे करीब कि एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिलेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिर उसके बाद लास्ट में करीबन मार्केट बंद होने से 1-1.5 घंटा पहले भी मैंने मार्केट में ये बात क्लियर करी थी कि डोंट गो फॉर BTST स्पेशली फॉर कॉल साइड, मार्केट विल फॉल फ्रॉम है। तो बेसिकली मैंने जितने दिनों से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, तो जैसे कि कल की मैंने कहा था कि मार्केट में अगर एक गैप डाउन आता है ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग भी होती है मार्केट के अंदर, मान लीजिए जैसे कि यहाँ गैप अप ओपनिंग हुई तो यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिला था, तो हमने कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी। और फिर उसके बाद हमने एक वीडियो यहाँ के करीब बनाई थी जब मार्केट ने यहाँ से थोड़ी रिकवरी ले ली थी निफ्टी ने। तो ये एक वीडियो यहाँ के करीब बनाई थी जिसमें ये साफ बताया गया था कि कहीं ना कहीं बेरिश मोड फिर अगेन इस लेवल पे आके कहीं ना कहीं बेरिश मोड देखने को मिल सकता है इस लेवल पे। ठीक है, फिर मार्केट ने थोड़ी देर सस्टेन करा और फिर उसके बाद गिर गई। फिर एक नेक्स्ट जो लास्ट में वीडियो बनाई है गई है करीबन 1-1:30 बजे करीब, उसमें यहाँ पर भी कहा है कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, इस करंट लेवल को अगर मार्केट तोड़ती है तो वहाँ से भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल होगा। और BTST के लिए मैंने कॉल के लिए मैंने कहा था कि BTST कॉल लेके ना जाए, क्योंकि उससे मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। तो खैर ये तो सारी बातें थी जो जिसकी वजह थी कि मैंने साफ साफ आपको कहा था कि ये एक रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करा जा रहा है, क्योंकि मार्केट को जितना बुलिश होना था ऑलमोस्ट बुलिश हमने देख लिया है। अब हम इसे वीकली बेसिस पे भी देखेंगे और एक तरीके से मंथली बेसिस पे भी देखेंगे मार्केट को कि मार्केट के अंदर एक किस तरीके से उछाल आई है। ठीक है, अभी करंटली अगर हम देखें तो हमारी जो निफ्टी की क्लोजिंग है आज की वो करीबन 20,900 के करीब हमारी क्लोजिंग आई है। वहीं पर अगर फिन निफ्टी में भी देखें तो थोड़ी बहुत ही गिरावट होने की वजह से लास्ट में थोड़ी बहुत ही रिकवरी देखने को मिली फिन निफ्टी में, तो करीबन 10 पॉइंट जो है वहाँ भी गिरावट मिली। बैंक निफ्टी में थोड़ी अच्छी खासी हमने एक जोन भी बना रखा था ट्रेंड लाइन के मुताबिक, अच्छा ट्रेंड लाइन के मुताबिक काम करी है बैंक निफ्टी भी, बट जितनी गिरावट होनी थी उतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद करीबन 216 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग के टाइम। अब आ जाते हैं गिफ्ट निफ्टी की बात करें। गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें इस वक्त करेंटली, तो जब हमारी मार्केट जो क्लोजिंग हुई थी, हमारी जो मार्केट का क्लोजिंग टाइम था वो ऑलमोस्ट ये लेवल पे था। ठीक है, इस लेवल पे मान सकते हैं आप 21,025 के करीब। तो थोड़ा बहुत बुलिशमेंट नज़र आ रहा है, हालांकि मार्केट में थोड़ी बहुत ही नीचे आई थी, बट इतना भी कुछ खास नहीं है। हमने कहीं ना कहीं मार्केट को गिफ्ट निफ्टी को भी गिरते हुए देखा है। अब दूसरी बात आएगी, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि रिलायंस के अंदर अगर इस लेवल से सडन डाउनफॉल आती है तो शायद मे भी चांसेस है कि रिलायंस के अंदर फर्दर डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, तो वो हमने चीज़ होते हुए देखा है। तो मे बी अब एक नेक्स्ट लेवल जो मार्केट के लिए बनता है, रिलायंस का अगर नेक्स्ट लेवल आपके लिए बनता है जहाँ पर मार्केट अपना आपको सस्टेन करने की शायद कोशिश कर सकती है, तो मैं इस लेवल के लिए जाऊँगा। ये जो लेवल रहेगा ये रिलायंस के लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि इस एरिया में कहीं ना कहीं अच्छे लेवल की बाइंग देखी हुई है हमने और काफ़ी टाइम तक इस लेवल पे सस्टेन करी है रिलायंस, और फिर उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश करी थी। तो खैर अभी अभी करंट मोड में देखा जाए तो रिलायंस में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा एंगल बन रहा है कि जहाँ से मार्केट में फिसलते हुए नज़र आ सकते हैं। HDFC में भी अच्छी खासी हमने एक थोड़ी बहुत ही गिरावट देखी करीबन 1% की। और वहीं पर अगर हम डॉ फ्यूचर्स की बात करें, डॉ फ्यूचर्स करंटली जो ट्रेड कर रहे हैं
वो करीबन 70 से 75 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और डॉ जोन्स की बात करूँ तो करीबन 90 पॉइंट की कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिल रही है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बात करेंगे जो कि आज हुई है, और उनका उनका इम्पैक्ट शायद हमें कल की मार्केट में ज़रूर देखने को मिल सकता है। वो भी हम उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि और साथ ही साथ अगर नेस्डैक को देखें, नेस्डैक भी ज़्यादा कुछ खास गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट 24 पॉइंट ऊपर है। एसपीएक्स को भी देखें तो कोई गिरावट नहीं है। और यूरोपियन मार्केट की बात करूँ तो यूरोपियन मार्केट में भी कोई ऐसी बढ़त भी नहीं थी और ऐसी कोई गिरावट भी नहीं थी। डेक्स भी सेम था, सेस 40 भी सेम था, और फुटसी भी कहीं ना कहीं सेम नज़र आई हमें। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा निफ्टी को, और क्लोजर लुक में देखने की कोशिश करेंगे। इसे थोड़ा सा एक काम करेंगे, वीकली बेसिस पे देखेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। देखिए अभी क्या है, अभी करंटली हमने निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखा है। करीबन 18,800 से लेके कंटिन्यूस मार्केट ने जो है 21,027 तक ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने। तो अगर हम मैं वीकली बेसिस पे बात करूँ तो 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, तो एक मंथ, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है। कहीं पर भी कोई रिजेक्शन नहीं है। अब ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, जो हमने मंडे से देखा और ट्यूसडे को देखा, तो यहाँ पर कैंडल बना रहा है। अब मंदी कहाँ से शुरू होगी मार्केट के अंदर? देखिए मार्केट के अंदर मंदी तब शुरू होगी अगर मान लीजिए ये वाला कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल 70 to 85% मर जाता है इस हफ्ते के एंड तक। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी 1500-1600 पॉइंट की, या एक करीबन 400 से 500 पॉइंट की निफ्टी के अंदर हुई थी, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ सकती है। और मे भी फिर शायद एक बार फिर मार्केट 20,600 या 20,500 को दोबारा टच करने की कोशिश कर सकता है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी भी अपने अच्छे खासे जोन से, यानी कि ऑलमोस्ट एक सपोर्ट बनाया बैंक निफ्टी ने 42,000 के करीब, और वहाँ से कंटिन्यूस एक रफ्तार बनाई है बैंक निफ्टी ने। और मंडे के दिन भी थोड़ा अच्छा रहा, बट क्या आज के दिन थोड़ा फिसलते हुए नज़र आया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 47,500 या 600 जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है मार्केट में। हालांकि जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो करीबन 47,000 के करीब थी, 47,100 के करीब थी। तो अब कल के लिए क्या प्लान करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ जो डेटा है उनके बारे में बात कर लेता हूँ, और क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और ऐसे डेटा मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक जो मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको दूंगा। आज हमारी सीपीआई डेटा आए हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन के। तो India's inflation stood up for the first time in 4 months. CPI at 5.5% in November, higher than estimates. अब क्या हुआ है कि जो इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट चार महीने के बाद बढ़ते हुए नज़र आया है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा बढ़ते हुए नज़र आया, मतलब एस्टिमेशन लगाया था कि करीबन 4.787 के करीब रह सकता है, बट उससे एस्टिमेशन से भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आया, और 5.5% के करीब नवंबर का सीपीआई डेटा है। तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मंदी बढ़ती हुई नज़र आई है। तो उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आ सकती है, और उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे कल को। तो इन नवंबर 2023 सीपीआई इन्फ्लेशन रोज टू 5.5% एज कम्पेयर टू 4.87 इन अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर के महीने में जो था वो करीबन 4.87 के करीब था, और अब उससे बढ़ के आया है करीबन 5.5% के करीब आया है, ठीक है। तो अब करंटली क्या है कि जो इन्फ्लेशन था, ये रखो इन नवंबर इन्फ्लेशन वॉज अराउंड 5.88%। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश है, अगर आप 2022 को देखेंगे इन्फ्लेशन डेटा को, तो उस वक्त इन्फ्लेशन का डेटा कितना था, 5.88%। और हमारी मार्केट नवंबर के महीने में अगर मैं निफ्टी की बात कर लूँ, पिछले साल निफ्टी की बात कर लूँ, तो कहाँ पर थी हमारी मार्केट? थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे उस चीज़ को और फिर समझेंगे, ठीक है। 2022 क्या, 2023 का नवंबर, 2022 का नवंबर बोले तो यहाँ पर 2022
अक्टूबर और ये नवंबर। तो मार्केट जो थी ऑलमोस्ट 2022 के ऑल टाइम यानी कि 18,800 के करीब जो थी मार्केट। और फिर वहाँ पर ये आपको याद होगा पिछले साल की बात कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मंदी के आसार बन रहे थे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर वहीं पर हमारे जनवरी फरवरी के 2023 के साल में 2022-23 के साल में फरवरी या मार्च के महीने में हमने अडानी इंडस्ट्रीज का भी मामला देखा, जिसमें थोड़ी बहुत ही फिर अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट ने फिर इसी लेवल को सपोर्ट बनाया। तो बेसिकली अगर बात करूँ पिछले साल नवंबर की, तो करीबन मार्केट का जो ऑल टाइम हाई पे थी मार्केट करीबन 18,800 पे थी और इन्फ्लेशन का जो डेटा था वो 5.88% था। अब यहाँ पर सोचने की ये बात है, और हमने यहाँ से कंटिन्यूस जो रैली लगाई है वो करीबन 3-4 हज़ार पॉइंट की जो है निफ्टी में कहीं ना कहीं रैली देखने को मिली है। तो ये अपना आप में एक चौंकाने वाली चीज़ है कि आज से 1 साल पहले जो इन्फ्लेशन का डेटा था आज भी वही सेम इन्फ्लेशन का डेटा है। तो क्या आने वाले टाइम में मंदी का आसार बन सकते हैं? जिस तरीके से आरबीआई ने रेपो रेट को या दूसरे दूसरे रिजर्व रेपो रेट है और जो भी एसडीआर है उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए नजर आई आरबीआई ने, उन पे थोड़ी भी मात्रा में ऊपर नहीं बढ़ाया गया। बस खाली अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो एज इट इज़ रखा, जो प्रीवियस था उसी को सेम रखा। तो ऐसी मंदी आते हुए भी देखने के बाद भी और सेम डेटा मतलब पिछले साल नवंबर में 5.88% था और करंटली इन्फ्लेशन का डेटा अगर देखा जाए तो 5.55% है। तो मात्रा इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन की होने के बाद भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, जिसका पर्टिकुलर रीज़न ये था कि इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी पॉजिटिव था। वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के बेसिस पे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था। द करंट इन्फ्लेशन रेट इज़ बिलो आरबीआई अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ नाउ। मतलब आरबीआई का जो लिमिट था वो करीबन 6% का था। एक अपर लिमिट जो बना रखी है वो 6% की बना रखी है। तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत नीचे है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ डिफरेंस है। इन द मंथ अंडर रिव्यू बोथ रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन रेट सॉ शार्प अपट्रिक टू 5.8% एंड 5.26 compared to the previous month of 5.12% and 4.62% respectively। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ है इस महीने के लिए। और मुझे लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर शो कर सकती है मार्केट, और एक डाउन ट्रेंड अच्छा खासा हम निफ्टी और बैंक निफ्टी या और सेंसेस में देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। आज ही यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आया है, ठीक है। अब यूएस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक सीपीआई डेटा है आज यूएस का, और कल को फेड का जो है इंटरेस्ट रेट जो हाइक करना है, एफओएमसी की जो मीटिंग होती है उसके बारे में कल को हमें पता लगे। तो आज के सीपीआई डेटा के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ खास डेटा नहीं है ऑलमोस्ट, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। हालांकि यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट जोन से भी मार्केट आप देखेंगे सब में बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और सब जो है अपना आप को ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे मार्केट चलते हुए नज़र आ रही है। चाहे वो डॉ जोन्स की बात कर लो या डॉ फ्यूचर्स की बात कर लो। अब यहाँ पर एक करंट न्यूज़ के बेस पे मैं बता देता हूँ, यूएस इन्फ्लेशन डेटा लाइव अपडेट्स, हाउ विल मार्केट रिएक्ट, स्टॉक मार्केट विल, द मार्केट appears to be overly confident of policy pivot by the Federal Reserve, warns the CEO of the world largest independent financial advisory, asset management and fintech organization। तो बेसिकली उनका कहना यहाँ पर एक तरीके से यह है कि देखो मार्केट में इतना कोई रिस्क वाली बात नहीं है, बट जिस तरीके से कहीं ना कहीं फेड को इस बात की चिंता है कि हमने पिछली बार भी कोई रेट हाइक नहीं करा, उससे पहले भी कोई रेट हाइक नहीं करा, तो ऑलमोस्ट 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि अभी तक फेड ने जो है कोई भी इंटरेस्ट रेट में हाइक नहीं करे है। तो इस बार शायद चांसेस है कि फेड थोड़ा अपना आप को टाइट होकर चले, और चांसेस है कि कहीं ना कहीं
जो इंटरेस्ट रेट है उसे कंट्रोल में करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट इस बार बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये भी एक चीज़ थी। और जब से डेटा आया, एक और न्यूज़ बता देता हूँ, ऑयल जो था वो 3% जो है ऑलमोस्ट लॉस हुआ है जब से यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है। तो ब्रांड ऑयल में भी कहीं ना कहीं लोवेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2024 का साल रहेगा वो 2024 में कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए। मतलब ऑयल के जो प्राइजेस रहेंगे, जो सप्लाई और डिमांड जो रहेगी, वो कहीं ना कहीं लो और स्लो होती हुई नज़र आ सकती है। तो अब वापस मार्केट पे आते हैं और कुछ लेवल्स पे यहाँ पर अपनी मार्केट को समझेंगे, क्योंकि यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट तो ऑलमोस्ट ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को ये है कि यहाँ से मार्केट के अंदर कितनी गिरावट आ सकती है और किस लेवल पे जो है मार्केट के अंदर बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकती है और किस लेवल से मार्केट के अंदर और अच्छी खासी गिरावट आ सकती है और किस लेवल तक हम जा सकते हैं। देखो, मैं निफ्टी की बात करूं, अगर कल को मार्केट, देखिए मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं, यहाँ पर मार्केट ने जो है इसको यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद ऑल टाइम हाई टच करा करीबन 21,024। वहाँ से फिर मार्केट ने अगेन टेस्ट करा एक पोजीशन को, यानी कि 20,950 के करीब, और फिर ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करी निफ्टी। और फिर वहाँ से एक सडन अच्छा खासा मूव देखने को मिला। लास्ट में जो जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर था वो भी हमें देखने को मिला कहीं ना कहीं। तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 20,900 के करीब हुई है। अब मार्केट के अंदर कल को जहाँ तक मुझे लगता है एक क्या तो 40 पॉइंट तक का गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। निफ्टी की बात करूँ तो 40 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो करीबन 100 से 150 पॉइंट की जो है गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। और अगर मार्केट अपना आपको इस लेवल पे, बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी को सपोर्ट लेना है इस लेवल पे, यानी कि 20,850 के करीब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बन रहा है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं बनता है मार्केट का, तो नेक्स्ट जोन ऐसा कौन सा है जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, तो वो हमारा रहेगा ये लेवल, यानी कि 20,730 के करीब जो है वो सेकंड लेवल रहेगा जहाँ पर मार्केट अपना आपको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 40 से 50 पॉइंट और पहला कैंडल ही जो है बेरिश बनता है 15 मिनट का, तो मे भी शायद सडन डाउनफॉल और फर्दर देखने को मिल सकती है। फिर शायद करीबन 20,700 की तरफ भी जाते हुए नजर आए। अगर वहाँ से भी मार्केट सपोर्ट नहीं पाती है तो फिर एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ही गंदा लेवल का हो सकता है निफ्टी के अंदर। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी पे अभी करंट जोन पे जो है, अगर मार्केट कल को 100 पॉइंट नीचे खुलती है तो हमारा सपोर्ट लेवल है, यानी कि 46,900 एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट वहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करेगी तो शायद ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, बट कहीं ना कहीं 47,100 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। तो मुझे जो लगता है यहाँ पर मार्केट के अंदर होगा क्या कि अगर मार्केट के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट आती है और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती वहाँ पर, तो नेक्स्ट जोन जो बैंक निफ्टी के लिए बनने वाला है, जो हडल बनने वाला है, अगर 800 को भी क्रॉस कर दिया तो फिर आप आराम से 46,500 भी देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो देखिए, ओवरऑल व्यू की बात करूँ, सीपीआई डेटा और फिर यूएस का सीपीआई डेटा, और कल को जो फेड की मीटिंग है, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करे जाते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे? ज़रूर पड़ेगा मार्केट पे, क्योंकि हमारी आरबीआई की पॉलिसीज़ को भी अगर आप देखेंगे, आरबीआई की पॉलिसीज़ में भी हमने रेट को, रेपो रेट को, रिजर्व रेपो रेट को हाइक नहीं करा है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम रखा है। तो अगर मार्केट के अंदर सेम टू सेम रेट पे अभी भी चल रही है और इन्फ्लेशन का डेटा प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपेयर हो रहा है, और मार्केट उस वक्त करीबन 18,800 के करीब थी और आज करीबन 21,000 तक है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच होते हुए देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर। मे भी शायद अब ये जो बेरिश ट्रेंड है मार्केट के लिए वो स्टार्ट हो चुका है और ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अप ट्रेंड दिखा सकता है। बट ओवरऑल
मैं ये कहूँगा कि आने वाला जो साल है वो कहीं ना कहीं बेरिश रहेगा मार्केट के लिए, और मंदी का टाइम काफ़ी रहेगा। और एक और साथ साथ बात बता देता हूँ, अगर बीजेपी इलेक्शन हारती है, सेंटर में लोकसभा के इलेक्शन अगर बीजेपी हारती है, तो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स का कहना है कि मार्केट करीबन 25% टूट सकती है। तो 25% टूटने का मतलब आप समझ सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर 25% की गिरावट आती है तो हम किस लेवल पे अपना आप को पाएंगे। तो खैर ये थी सारी बातें। तो मेरा जो व्यू है यहाँ पर, मेरा यही व्यू है कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी, निफ्टी में करीबन 40 से 50 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी में करीबन 100 से 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर थोड़े आधे घंटे में सस्टेन करी मार्केट तो शायद थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, और अगर आधे घंटे में मार्केट प्रेशर बना के रखी तो हमें एक पैनिक सेलिंग जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। उसके पीछे के पर्टिकुलर रीज़न मैंने आपको 3 रीजंस बता दिए हैं। एक तो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो बहुत ख़राब आया 4 महीने के मुताबिक, मतलब हमारा जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो प्रीवियस ईयर के नवंबर महीने के इन्फ्लेशन डेटा से कहीं ना कहीं मैच करते हुए नज़र आ रहा है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, यूएस का भी सीपीआई डेटा है, उसमें भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का डर देखने को मिल रहा है। और तीसरा डेटा जो है वो कल मार्केट के टाइम आएगा, अगर फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है वो भी कहीं ना कहीं फिर मार्केट को नीचे ले के जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये थी आज के व्यूज़। गैप डाउन ओपनिंग होगी और मार्केट शायद अगर आधे घंटे में सस्टेन नहीं करी तो और फिसलती हुई नज़र आ सकती है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है, ये कोई बाय और सेल करने की रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड से बात कीजिए और उन्हीं के मुताबिक अपना ट्रेड लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।